बालोतरा कस्बे में ओवरब्रिज निर्माण के चलते कस्बा 2 वर्षों से 2 भागों में विभक्त था। सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक रेलवे अंडरपास का औपचारिक रूप से लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक मदन प्रजापत ने भी बाद में पहुंचकर अंडरपास का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री पर आरोप लगाया कि पहले इसी ओवरब्रिज प्रोजेक्ट को कैंसिल करवाने वाले आज लोकार्पण कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा उपखंड मुख्यालय पर सोमवार अंडरपास का औपचारिक उद्घाटन किया गया, लेकिन इस दौरान जमकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुए। शिलान्यास केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने तरीके से किया, तो वहीं पचपदरा के विधायक मदन प्रजापत ने भी अपने अलग अंदाज में उद्घाटन किया। लेकिन इस दौरान मदन प्रजापत ने पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। अब अंडरब्रिज को जनता के लिए खोल दिया गया। उससे पहले कैलाश चौधरी और पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी अंडरब्रिज का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। वहीं दूसरी तस्वीरों में पचपदरा के विधायक मदन प्रजापत ने भी नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस दौरान पचपदरा से कांग्रेस के विधायक मदन प्रजापत ने पूर्व बीजेपी के मंत्री अमराराम चौधरी पर आरोप लगाया कि वो यहां पर किस हक से उद्घाटन कर रहे हैं। 7 साल पहले मैंने स्वीकृत करवा दिया था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो अमराराम चौधरी ने लिख कर दिया कि बालोतरा कस्बे में अंडरब्रिज की जरूरत नहीं है और सोमवार को वही लोग उद्घाटन कर रहे हैं। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस बात पर अमराराम चौधरी को साफ करना चाहिए। उद्घाटन विधिवत तो बाद में होगा। ये सिर्फ अंडरब्रिज की शुरुआत की है और कई सालों से बालोतरा की जनता को जो इंतजार था, आज सपना पूरा हुआ और हम आशा करते हैं कि जल्दी पूरा निर्माण होगा और माननीय मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी अतिथिगण विधिवत उद्घाटन करेंगे। आज तो औपचारिक अंडरब्रिज की शुरुआत है। थोड़ा मुझे पहले आना था, लेकिन केंद्रीय मंत्री या सभापति या बालोतरा के तमाम जनप्रतिनिधि आए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, आज से 7 साल पहले स्वीकृत करवाया, सरकार बदल गई और पूर्व राजस्थान के मंत्री ने लिखित में देखे कि बालोतरा में अंडर और ओवर की जरूरत नहीं है और वो कैंसिल करवाने वाले अगर यहाँ खड़े रहते हैं तो शर्म नाम की चीज नहीं रही। मैं राम धर्म से कहता हूँ, अगर कैंसिल करवाया है उनको उद्घाटन पे केंद्रीय मंत्री जी के साथ में खड़ा रहने को शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म नहीं है तो वो भले ही खड़ा रहे। मैं चुनौती देता हूँ, अगर इस बात में झूठ है तो अमराराम जी क्लियर करे। मैं राजनीति छोड़ दूंगा और नहीं तो इन्होंने कैंसिल करवाया और आज बनने के बाद इनका शिलान्यास पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम जी और हमने विधिवत किया था। आज औपचारिक उद्घाटन हुआ है, पूरा बाकी है, लेकिन अमराराम जी खड़े रहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। भरम फैलाया गया किसी के स्वार्थ में, इनके सेहतों को किसी को नुकसान नहीं हुआ। आपको देख रहे हैं कोई नुकसान हुआ है? कोई नुकसान न था न होगा, लेकिन ये भ्रम फैलाकर विकास को जो अवरुद्ध किया, ये जनता को 5 साल पहले सेवा मिलनी थी, ये 5 साल बाद में मिली। इसलिए या तो शर्म करे या माफी मांगे। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सोमवार को अंडरब्रिज का विधिवत उद्घाटन तो नहीं, लेकिन जनता के लिए खोल दिया गया है। ये सब कुछ मोदी सरकार की देन है। जिस तरीके से नितिन गडकरी ने सड़कों का जाल बिछाया और ब्रिज बनाए, यकीनन ये बदलते भारत की तस्वीर है। हालांकि उन्होंने पचपदरा विधायक मदन प्रजापत के पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी पर लगाए गंभीर आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। निश्चित रूप से आज का दिन बालोतरा के लिए ऐतिहासिक दिन है, जहां जो अंडरपास और ओवरब्रिज बन रहा है, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरकार से जो स्वीकृत हुआ है, और उसके बाद में आज ये काम पूरा होने जा रहा है और जिसमें अंडरपास का काम आज पूरा हो चुका है। एक ब्रिज जो जिसकी यहाँ पर शहर में काफ़ी समस्या थी आने जाने के लिए, तो आज ये रास्ता यहाँ से खोल दिया गया है। अंडरपास सेकंड फाटक का तैयार हो चुका है और दूसरा जो फर्स्ट फाटक है और ओवर ब्रिज है उसका काम चालू है। बहुत जल्दी जब ये शुरू हो जाएगा तो बालोतरा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा वो, कि जिस दिन का सबको इंतजार है। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी बालोतरा के लिए
और माननीय नितिन गडकरी जी ने जिस तरह से देश के अंदर सड़कों के अंदर क्रांति की लाई है, आज चाहे भारतमाला सड़कें हो, चाहे हाईवे हो, एक्सप्रेस हाईवे हो, ये देश भर के अंदर जिस तरह से काम हो रहा है, कनेक्टिविटी को लेकर सड़कों से जोड़ा जा रहा है शहरों को, और एयरलिफ्ट के द्वारा ये जिस तरह से कृषि के अंदर भी काम किया जा रहा है कि फसलों को कोई भी अगर हॉर्टिकल्चर की कोई फसल है तो या अन्य जो सब्जी है, फल है, उनको लाने के लिए भी अभी बहुत बड़ा काम शुरू हो चुका है। एक अंडरब्रिज के एक ही दिन में दो लोकार्पण से सियासी हलकों में चर्चा शुरू हुई तो विधायक प्रजापत के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि चिर परिचित प्रतिद्वंदियों की ये जुबानी लड़ाई आखिर कहां तक जाती है।